Hello YouTube and a very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Arc Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ. अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना. आज हम बात करेंगे ब्लॉक्स के बारे में. RX100 में जो भी सीरीज़ के ब्लॉक्स आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. Y1 क्या होता है, राइट, Y2 क्या होता है, या फिर ब्लॉक के ऊपर वो नंबर्स क्या चीज़ को डिनोट करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. थोड़ा फ्यूल अप भी करवाना है. तीन लीटर करा. ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस है थार का, बट थार इज़ नॉट दैट मच कंफर्टेबल. दिखने में इट लुक्स ह्यूज. प्रोफाइल, ग्राउंड क्लियरेंस, थार रॉक्स एक प्रैक्टिकल कार है. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट RX100 के बारे में. इट लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1985. RX100 आया था इन 1985, राइट. सो फ्रॉम 1985 टू 1996 इंडियन मार्केट में RX100 था. अब जो फर्स्ट लॉट था RX100 का, विच केम इनटू 1985, फर्स्ट बैच बोल सकते हो, दैट वाज अ जापानीज लॉट. दोज बाइक्स वेयर लाइक CKDs, सो दोज वेयर जापानीज मेड बाइक्स. 85 एंड 86 का जो पहला स्लॉट था उसके अंदर जो यामा ने ब्लॉक दिया था दैट वाज Y1 सीरीज़ का ब्लॉक. Y1 सीरीज़ का ब्लॉक था एंड इट वाज रिटन ऑन द अदर साइड, जैसे कि नॉर्मली 98cc आप देखते हो. So it was written 36L00 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर क्यूब. तो वो डिनोट यही करता है कि द क्वालिटी इज़ मच मोर सुपीरियर. बहुत अच्छे क्वालिटी के ब्लॉक्स थे वो, एंड दे आर वेरी हार्ड टू फाइंड एंड रेयर टू फाइंड. सो Y1 एंड Y2 डिनोट्स के ये जापनीज मेड ब्लॉक है प्योरली. इवन जो उनका हेड आता था उसके ऊपर भी आपको एक सीरियल कोड मिलता था. आई विल ऐड अ पिक्चर हियर ऑफ Y1 सीरीज़ का ब्लॉक जस्ट बिकॉज दैट वॉज अ इम्पोर्ट. यानी कि CKD यूनिट्स थे. CKD का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट, राइट. मतलब कि बाइक जो बनी है दैट वाज इन जापान, बट वहाँ से उसको डिसअसेंबल करके इंडिया में लाया गया था एंड देन अगेन यहाँ पे उसको असेंबल किया गया था. सो दोज आर कॉल्ड CKDs. वो जो ब्लॉक थे Y1 एंड Y2, उनका जो द क्वालिटी ऑफ वर्क, क्योंकि दैट वाज अगेन मेड इन जापान, तो दैट वाज एक्सेलेंट. तो रिस्पॉन्स था वो ब्लॉक्स का, वो बहुत बेस्ट था. दैट इज़ अनबीटेबल. अगर आपको वो ओरिजिनल, इफ़ यू हैव दैट बाइक Y1 सीरीज़ वाला और मे बी Y2, सो यू आर सो लकी, राइट. सो उसको सेल मत करना बिल्कुल भी. इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड. आजकल भी मार्केट में काफ़ी ब्लॉक्स आते हैं इंडोनेशियन मेड, बट इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ ओरिजिनल ब्लॉक विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985. सो जो पहले 2 साल के जो बाइक्स थे दैट वॉज 1985 एंड 86. So those used to come with Y1 सीरीज़ का ब्लॉक एज वेल एज Y2 सीरीज़ का ब्लॉक. अब Y1 एंड Y2 में डिफरेंस ऐसा कुछ है नहीं मेजरली. इट इज़ जस्ट द नंबर ऑफ सीरीज़. सो एक लॉट था जब भी यामा ने उसको मैन्युफैक्चर किया है वहाँ पे, जो भी OEM के सप्लायर्स होते हैं, सो उसके बेसिस पे उसको Y1 एंड Y2 पे कैटेगराइज किया था. दोज आर जापानीज मेड ब्लॉक. रही बात कब तक थे ये ब्लॉक्स, 1985-86 तक ये ब्लॉक्स थे. इवन कुछ अर्ली 1987 के जो बाइक्स थे दैट ऑल्सो हैड Y1 के ब्लॉक्स. एंड देन लेटर ऑन यामाहा ने जैसे इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, जो भी उसके पार्ट्स एंड एवरीथिंग, सो दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हियर इन इंडिया. लोकलाइजेशन किया उन्होंने एंड देन दे केम अप विथ G सीरीज़ के ब्लॉक. G1, G2, G3 एंड G4 सारे के सारे सेम है. देर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्शन. मतलब क्वालिटी वाइज सारे के सारे सेम है. ऐसा कुछ ये नहीं है कि क्वालिटी में फ़र्क है तो G1 सबसे अच्छा होता है. ऐसा नहीं होता कि G1 इज़ वेरी बेस्ट देन G2 अच्छा नहीं होता. अगर आपकी बाइक में G1 है तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट द सीरीज ऑफ ब्लॉक, दीज ब्लॉक्स वेयर अगेन लोकलाइज्ड एंड इंडिया में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था यामाहा ने विद एस्कॉर्ट्स. सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था फॉर ब्लॉक्स इन इंडिया
दैट वाज G1 एंड देन OEM सप्लायर्स जो मैन्युफैक्चर करते थे, इस तरीके से वो सीरीज़ थी. एंड देन द अपोजिट साइड ऑफ द ब्लॉक इट वाज ओनली रिटन 98cc. जैसे कि जापानीज ब्लॉक्स के अंदर 36L00 सेंटीमीटर 98 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ आता था. इन इंडियन ब्लॉक्स उसमें ऐसा कुछ नहीं था, 98cc ही लिखा आता था ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इफ़ यू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ Y सीरीज ऑफ ब्लॉक एंड G सीरीज ऑफ ब्लॉक, दे कम विद अ वेरी सुपीरियर क्वालिटी एज वेल. तो यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि दोज वेर इम्पोर्टेड ब्लॉक्स एंड दीज वेर इंडियन मेड ब्लॉक्स. बट इफ़ यू स्टिल हैव G1, G2 और G सीरीज़ का कोई भी अगर आपके पास ब्लॉक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो G4 है तो ख़राब है या G3 है तो पावर पिकअप नहीं रहेगा. नो, अगर वो स्टैंडर्ड साइज़ पे है या फिर अगर उसको पॉलिश वगैरह किया है तो इट विल परफॉर्म एज गुड एज लाइक यू नो द ओरिजिनल ब्लॉक. इफ़ यू हैव ओरिजिनल ब्लॉक्स, डोंट सेल इट बिकॉज दे आर वेरी रेयर एंड वेरी हार्ड टू फाइंड नाउअडेज. तो काफ़ी मुश्किल से ये सारे ब्लॉक्स मिलते हैं. कोई भी सीरीज़ का आपके पास ब्लॉक हो और कोई भी मंथ की और कोई भी ईयर की मैन्युफैक्चर्ड बाइक हो, डजेंट मैटर. इफ़ यू हैव RX 100 यू आर लकी इनफ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको आप बोल सकते हो कि ये बाइक चलाने का चांस मिलता है, राइड करने का चांस मिलता है एंड ओन करने का चांस मिलता है. इफ़ यू आर वन ऑफ देम यू आर लकी इनफ. इस बाइक है तो इट्स वेरी गुड, बट स्टिल RX 100 है आपके पास, सो लोगों को बाइक नहीं मिल रहा है. बट इफ़ यू आर लकी टू हैव वन, यू आर ब्लेस्ड. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. बट या कहीं ना कहीं अगर वैल्यू ऐड किया होगा, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन RX 135 RX G एज वेल. ठीक है, तो उस पर कौन से सीरीज़ का ब्लॉग होता था. अगर पसंद आया है तो ड्रॉप अ लाइक, शेयर करना इस वीडियो को. ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच मोर कंटेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Until then, goodbye, ride safe and take care. The Endeavor. Look at the tires. They are like, you know, bulging out from the fender. I don't think these are, yeah, these are aftermarket alloy wheels. Momo's. Okay, Momo's का alloy है. The tinted Endeavor. Aftermarket tail lights भी add किए. Those are Taiwan made tail lights. LED. अलग ही टशन है एंडेवर का. फोर्ड हैज़ लेफ्ट इंडिया बट स्टिल रिफ्लेक्टर पे भी आफ्टर मार्केट लाइट्स ऐड किए हैं. देन व्हाट एल्स, ग्रिल भी आई थिंक सो चेंज किया होगा. लेट मी सी. या सो दैट लाइट वाला फोर्ड का आफ्टर मार्केट ग्रिल. So if you tell me to choose in between Toyota Fortuner and Ford Endeavor, this shape particularly, again this is a 3.2 liter 5-cylinder diesel. So the grunt that it offers, that is excellent. मतलब ज़बरदस्त इंजन है फोर्ड का. तो ये वाला पर्सनली जो एंडेवर का शेप था ये बहुत पसंद था मुझे. बट फोर्ड लेफ्ट इंडिया एंड दे आर प्लानिंग टू कम बैक. सो कमेंट करना कि डू यू लाइक फॉर्च्यूनर और डू यू लाइक एंडेवर.